1971 में हार के बाद भी नहीं बदली सोच। आखिर भारत से क्यों टकराता रहता है पाकिस्तान? कुछ देश युद्ध हारने के बाद अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ देश हार के बाद भी अपनी सोच नहीं बदलते। 1971 में वो साल था जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। दुनिया ने देखा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हार के सामने हथियार डाल दिए, और ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी हार के बाद भी पाकिस्तान की भारत नीति नहीं बदली। आखिर क्यों? कुछ साल बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया, आतंकवाद या युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। और क्यों एक अमेरिकी एक्सपर्ट का यह कहना है कि 1971 में पाकिस्तान युद्ध हारा था, लेकिन उसकी सोच अभी भी नहीं बदली। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात समझेंगे कि आखिर 1971 की ऐतिहासिक हार के बाद भी पाकिस्तान बार बार भारत से टकराने की कोशिश क्यों करता है। क्या इसकी वजह सिर्फ कश्मीर है, या फिर इसके पीछे सेना, राजनीति और सत्ता का ऐसा समीकरण है जिसने पूरे देश की सोच को ही बदलने नहीं दिया। 1971 की हार जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। 16 दिसंबर 1971 एक तारीख, और ये तारीख भारत की सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी जीत और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज है। महज 13 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय सेना ने निर्णायक बढ़त हासिल की। ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने, जिसे द्वितीय युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर माना जाता है। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। किसी भी देश के लिए ये घटना सिर्फ सैन्य हार नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान पर एक गहरा आघात थी। दुनिया को लगा कि अब पाकिस्तान अपनी विदेशी नीति और सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिकी रक्षा और दक्षिण एशिया मामले के विशेषज्ञों का ये कहना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी सैन्य क्षमता नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक सोच है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में विदेश नीति और भारत से जुड़े फैसलों पर लंबे समय से सेना का प्रभाव रहा है। ऐसे में भारत को एक स्थायी दुश्मन के रूप में पेश करना वहां की सुरक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि पारंपरिक युद्ध में भारत को हराना आसान नहीं, इसलिए उसने सीधे युद्ध की बजाय प्रॉक्सी वॉर यानी कि आतंकवाद, घुसपैठ और सीमा पर आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। कारगिल संघर्ष, सीमा पर आतंकवाद, कई बड़े आतंकी हमलों को इसी व्यापक रणनीति के संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि इन घटनाओं के कारण और जिम्मेदारी पर दोनों देशों के आधिकारिक दावे अलग अलग रहे। भारत क्यों बदल गया, लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों नहीं बदल पाया, ये समझने वाली बात है। पिछले एक दशक में भारत की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने ये संकेत दिया कि भारत सुरक्षा चुनौतियों का जवाब अलग तरीके से भी दे सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते कर्ज जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। विश्लेषज्ञों का ये मानना है कि जब भी पाकिस्तान के भीतर आर्थिक या राजनीतिक संकट गहराता है, तब भारत से जुड़े मुद्दे वहां की घरेलू राजनीति में ज्यादा प्रमुख हो जाते हैं। हालांकि अलग अलग विशेषज्ञ इस पर अलग अलग राय अपनी रखते हैं। उधर भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ी है, वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका मजबूत हुई है, रक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। इसलिए आज दोनों देशों के बीच तुलना सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक, कूटनीति प्रभाव की भी होती है। तो सवाल वही है, क्या पाकिस्तान वास्तव में 1971 की हार से कोई सबक ले पाया है? अमेरिकी विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी विदेश नीति, सुरक्षा सोच, क्षेत्रीय संबंधों को लेकर व्यापक बदलाव नहीं करता, तब तक भारत के साथ स्थायी और सामान्य रिश्ते बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी तनाव का शांतिपूर्ण समाधान पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के हित में माना जाता है। अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि 1971 की हार के बाद पाकिस्तान को अपनी रणनीति पूरी तरह बदल देनी चाहिए,
या फिर आज के हालात के पीछे कई दूसरे कारण भी जिम्मेदार हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये विश्लेषण? पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।